इंदौर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हम पढ़ चुके हैं श्राद्ध भाद्रपद मास के त्योहार हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगले महीनों की, और हम बिना कुछ समय गवाए सीधे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भाद्रपद मास के बाद हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष जो होता है इसे पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पितृपक्ष। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अर्थात श्राद्ध पक्ष में, ये 16 दिवसीय पक्ष होता है। इस श्राद्ध पक्ष में पितृजनों को जल अर्पित किया जाता है। ठीक है, पितृजन, ऐसे पितृजन जो स्वर्गीय हो गए उनके लिए जल का अर्पण किया जाता है। यह त्योहार यह त्योहार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। यह 16 दिनों तक चलता है और इन 16 दिनों के अंतर्गत सांझी पूजन किया जाता है। अलग अलग दिवसों में अलग अलग प्रकार की सांझियां बनाई जाती हैं, उनका पूजन किया जाता है। सुबह सांझी बना देते हैं और शाम को उसका पूजन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। आगे बात करेंगे अपन श्रावण मास के त्योहार। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीना श्रावण मास। कौन सा महीना है? श्रावण मास। जिस तरह से मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमजान का महीना, ठीक उसी प्रकार सबसे हरित महीना श्रावण मास। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन श्रावण मास के त्योहारों के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला त्योहार है नागपंचमी। जैसा कि मैंने आपके लिए बता दिया कि अपन पक्ष को कैसे याद करेंगे, या किसी भी त्योहार का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसमें सबसे पहले पूछेंगे कि कब मनाया जाता है, और कब में पूछा जाता है दिवस, पक्ष और महा। हम बार बार इसी पॉइंट पर डिस्कस करते चलेंगे। कब में दिवस, पक्ष और महा। दिवस की बात करें तो हर त्योहार के पीछे दिवस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये त्योहार है नाग पंचमी, इसके पीछे दिवस लगा हुआ है पंचमी या 5वां दिन। ठीक है, आगे बात करें अपन पक्ष की। पक्ष पहचानने के लिए मैंने आपके लिए बताया था किस तरह से पहचानेंगे अपन पक्ष, काला या गोरा। पूरे त्योहारों में हमारे पास दो ही रंग हैं, एक तो है काला, एक गोरा। काला है तो कृष्ण पक्ष और गोरा है तो शुक्ल पक्ष। काला है तो कृष्ण पक्ष, ठीक है, और गोरा है तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो इसमें नाग पहचानेंगे अपन। नाग कैसे होते हैं? काले काले। नाग कैसे होते हैं? काले काले। तो पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष। ठीक है, दिवस की बात करें तो लगा हुआ है, दिवस लगा हुआ है इसमें पंचमी। सीधी बात करेंगे पक्ष की, तो कौन सा पक्ष आ रहा है? नाग काले काले, काला है तो कृष्ण पक्ष। कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष। आगे बात करें अपन ऊब छठ की। यह त्योहार 2 महीनों के अंतर्गत आता है। मैंने भाद्रपद मास में भी बताया था, जिसका संबंध बलराम से है, बलराम के जन्मोत्सव से है। बलराम बोले तो भगवान कृष्ण का भाई बलराम। ठीक है, तो बलराम का प्रतीक क्या माना जाता है? हल। हल कैसा है बताया था मैंने भाद्रपद मास में। हल भी काला है तो कृष्ण पक्ष। ठीक है, हल भी काले काले, नाग काले काले बताया था मैंने। गोगा नवमी आई थी तब। आगे बात करें निडरी नवमी की। उधर गोगा नवमी थी, इधर निडरी नवमी। निडरी नवमी, इस दिन होता क्या है? दिवस इसमें लगा हुआ है, महीना अपना चल ही रहा है। कौन सा? श्रावण मास। ठीक है, निडरी नवमी, दिवस नवमी। आगे बात करते हैं अपन निडरी। निडरी क्या है? इस त्योहार के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। क्या होता है? नेवलों की पूजा। नेवलों का सीधा संबंध नागों से होता है, तो पक्ष कौन सा आ गया इसमें भी? कृष्ण पक्ष। नेवला, नाग एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, तो कौन सा पक्ष आ गया? ध्यान रखना, अपन पक्ष कैसे पहचानेंगे? 2 रंग देखने में, काला और गोरा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन हरियाली अमावस्या।
अमावस्या और पूर्णिमा फिक्स है। अमावस्या आएगी कृष्ण पक्ष में, पूर्णिमा आएगी शुक्ल पक्ष में। तो इधर पक्ष तो सीधा पहचानने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कृष्ण पक्ष में है, दिवस लगा हुआ है, अमावस्या का दिन है, और महीना अपना चल ही रहा है, श्रावण मास। आगे बात करते हैं हरियाली तीज की। वैसे तीजों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, दो तीज हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज और गणगौर तीज। 3 तीज हैं, तीनों तीजों को एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बीच में आगे वैसे बता देता हूँ, ठीक है ना। हरियाली तीज श्रावण मास, तृतीया को पक्ष बोले तो अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट हो जाता है? शुक्ल पक्ष, ठीक है। हरी 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 हरियाली, ठीक है, इसको हरियाली मत समझ लेने, तो अमावस्या लगी हुई है, हरी हरी हरियाली तो शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा है तो कौन सा पक्ष हो जाएगा? सीधी सी बात है, शुक्ल पक्ष हो जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन को रक्षाबंधन की जो ये पूर्णिमा होती है, अर्थात श्रावण पूर्णिमा होती है, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। अब इनको याद करने का एक सीधा सा तरीका बताऊं, श्रावण मास के त्योहारों को याद करने का सीधा आसान सा तरीका। देखो, एक शब्द उठाओ, नाग। नाग, ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम बता दिया, उसमें भाद्रपद मास में। नाग इधर से उठाओ, निड्री, इसके साथ में लगाओ से। अब हरियाली में से उठाओ, हरी हरी, दोनों हरी हरी उठाओ। नाग निड्री से हरी रक्षा करे। क्या हो गया? नाग निड्री से हरी रक्षा करे। इधर लिख देता हूं, नाग निड्री से हरी रक्षा करे, ठीक है। नाग अर्थात नाग पंचमी, निड्री अर्थात निड्री नवमी, हरी अर्थात हरियाली अमावस्या या हरियाली तीज, रक्षा अर्थात रक्षाबंधन। श्रावण मास के त्योहार कंप्लीट। आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आगे बात करते हैं, अपन ये बता ही दिया था आपको, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, किसको? श्रावण पूर्णिमा को। अब बात करते हैं अपन, इससे जो पहला महीना है, सावन से पहला महीना है आषाढ़। कौन सा महीना है? आषाढ़। होता क्या है, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इस दिन से एक चीज स्टार्ट होती है अमरनाथ में। अमरनाथ में इस दिन से एक बर्फ का शिवलिंग बनना शुरू होता है, ठीक है। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन शुरू कब हो रहा है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और वो अपने पूर्णाकार में अर्थात बनकर कंप्लीट हो जाता है किस दिन? इस दिन, अर्थात श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी रक्षाबंधन के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन ये शिवलिंग, कौन सा शिवलिंग? बर्फ का शिवलिंग। कहां पर? अमरनाथ में। यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनना प्रारंभ कब होता है, तो अपन आंसर देंगे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और अपने पूर्ण आकार में किस दिन होता है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। पूरे एक महीने में ये शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? निधि नवमी के दिन नेवलों की पूजा, नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, नागों की पूजा की जाती है। ओग छठ के दिन मैंने आपको बताया था, भाद्रपद मास में इस दिन खड़े होकर के व्रत किया जाता है, तो सारे दिन खड़े खड़े रहेंगे तो शाम तक उग जाएंगे, इसलिए इसे उग छठ के नाम से जाना जाता है। और इस त्योहार को, अगर ये भाद्रपद में मनाया जा रहा है, तब इस त्योहार को, किस त्योहार को? उग छठ को शेखावाटी क्षेत्र में चाना छठ के नाम से भी जाना जाता है। चाना छठ, ठीक है, इधर लिख देता हूं, चाना छठ। कहां पर? शेखावाटी में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, चाना छठ, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अगले महीने के बारे में, या अगले महीने के त्योहारों के बारे में। अगला महीना है अपना अश्विन मास, ठीक है। अश्विन मास में दो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो है दुर्गाष्टमी और दूसरा है दशहरा।
दुर्गा अष्टमी अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन से पक्ष में मनाया जाता है, या कैसे पहचानेंगे कि इसका पक्ष कौन सा है? दिवस तो इसमें लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था कि हर त्योहार के साथ दिवस लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि दुर्गाष्टमी में अष्टमी लगा हुआ है, दुर्गा धन अष्टमी दुर्गाष्टमी। दशहरा में 10 लगा हुआ है, क्या कह सकते हैं, दशमी। ठीक है, दुर्गा अष्टमी का पक्ष पहचानने के लिए दुर्गा, हमारी दुर्गा माँ कैसी है, कैसी है, गोरी है। पक्ष पहचानने का सीधा तरीका है काला, गोरा। काला है तो कृष्ण पक्ष, गोरा है तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो दुर्गा कैसी है, गोरी, गोरी है तो शुक्ल पक्ष, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करेंगे दशहरा के बारे में। दशहरा बोले तो विजयदशमी। ठीक है, विजयदशमी के दिन क्या होता है, इस दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, अर्थात राम ने रावण को मारा था। तो ये राम रावण कैसे थे? राम जी, ये मत बोला नीले नीले, नीला कलर है नहीं हमारे पास, ठीक है नहीं, या तो काला है या गोरा है। राम जी नीले है मतलब गोरे हैं, ठीक है। राम रावण गोरे गोरे, राम रावण कैसे हैं, गोरे गोरे। तो गोरे हैं तो दशहरा भी शुक्ल पक्ष में। ठीक है, दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। अब इस दिन की खास बात और याद रखने योग्य बात है, किस दिन की, दशहरा की। महीना कौन सा चल रहा है अपना, अश्विन महीना चल रहा है। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये मनाया जाता है दशहरा। कौन सा दशहरा, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं विजयादशमी। अब आगे बात करते हैं अपन, इस दिन होता क्या है। विजयादशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है और हथियारों की पूजा होती है। प्रशासनिक मान्यता के अनुसार विजयादशमी के दिन हथियारों की पूजा करके उनको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने जाते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे बंदूक बंदूक है अपनी, तो अपने थाने में जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, पूजा करने के बाद आगे बात करते हैं। इस दिन, किस दिन, विजयादशमी के दिन या दशहरा के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। एक पक्षी है लीलटास, ठीक है, जिसे अपन क्षेत्रीय भाषा में नीलकंठ भी कहते हैं। ठीक है ना, इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं कि इस दिन होता क्या है। दशहरा के दिन मंडौर क्षेत्र में, मंडौर कहां पड़ता है, जोधपुर में, शोक मनाया जाता है, यानी कि दुख मनाया जाता है। वो क्या है कि ये जो रावण भाई साहब थे, कौन से रावण, रामायण काल वाले रावण, तो उनकी जो पत्नी थी वो अपने राजस्थान के जोधपुर की बेटी थी, और इसके पति थे रावण, अर्थात उसका नाम था मंदोदरी, उसके पति थे रावण। अब जिस महिला का पति मर जाए तो उसके पीहर पक्ष में, अर्थात मंडोर में, मंदोदरी के गांव में खुशियां थोड़ी ना मनाई जाएंगी। मंडोर वालों का दामाद जी मर गए और खुशियां मनाई नहीं, वो शोक मनाते हैं। इस दिन मंडोर में शोक मनाया जाता है, किस दिन, विजयादशमी के दिन। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं अपन नवरात्राओं की। सारे नवरात्र अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। एक साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, ठीक है। और एक बार के नवरात्रा सर्दीय नवरात्रा कहलाते हैं, जो सर्दियों में आते हैं। ठीक है, जो सर्दियों में आते हैं वो सर्दीय नवरात्रा कहलाते हैं। ये नवरात्र आते हैं अश्विन मास में, महीना कौन सा चल रहा है, अश्विन चल रहा है। तो अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से, एकम से, प्रथमा से नवमी तक चलते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम से 9वें दिन तक चलते हैं। दूसरे हैं बसंतीय नवरात्रा। अपन नवरात्रा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि नवरात्राओं को किन नामों से जाना जाता है। अपन आज देख लेते हैं, ये जो गर्मियों के नवरात्र आते हैं, गर्मियों की शुरुआत वाले नवरात्र, उन्हें अपन बसंतीय नवरात्र कहते हैं। ठीक है, बसंतीय नवरात्र आने वाले हैं। फाल्गुन मास लग चुका है और इसके बाद चैत्र आएगा, अंतिम महीना चल रहा है, इसके बाद चैत्र आएगा। तो ये बसंतीय नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। ठीक है, शुक्ल नवरात्रों का सीधा संबंध दुर्गा से है, किसी भी दुर्गा देवी से। ठीक है, और दुर्गा हमारी कैसी है, गौरी है। तो पक्ष कौन से हो गए दोनों का, शुक्ल पक्ष हो गया। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवरात्रा किस पक्ष में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार ध्यान लगाएंगे कि नवरात्रों में देवियों की पूजा होती है, दुर्गाओं की पूजा होती है। तो नवरात्रा दुर्गाओं की पूजा होती है, तो दुर्गा माँ हमारी कैसी, गौरी 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 है, तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अश्विन शुक्ल और चैत्र शुक्ल, एकम से नवमी तक दोनों। आगे बात करते हैं छुपे हुए नवरात्र, यानी कि गुप्त नवरात्र। ये क्या होते हैं, गुप्त नवरात्र वो होते हैं जिनमें गुप्त रूप से पूजा पाठ की जाती है। और गुप्त रूप से पूजा पाठ कौन करते हैं,
तांत्रिक लोग करते हैं। ठीक है, तांत्रिक यानी कि जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं ना, और इधर का चढ़ाया, इधर से उतारा उधर चढ़ाया, उसका ठीक किया उसका गलत किया, ये काम होता है तांत्रिकों द्वारा। ठीक है, तंत्र मंत्र का काम करते हैं। ये गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में और माघ मास में, क्षेत्रीय भाषा में माघ मास को अगहन कहते हैं। ठीक है, या तो आषाढ़ मास में और अगहन मास में ये गुप्त नवरात्र आते हैं, और इन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कार्तिक मास के त्योहारों के बारे में। कार्तिक मास में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्तिक मास में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक मास में क्षेत्रीय लोग या अक्सर महिलाएं, लड़कियां, अविवाहित लड़कियां स्नान करती हैं, प्रातःकालीन स्नान करती हैं, जिसे कार्तिक स्नान कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में कार्तिक नहाना बोलते हैं। ठीक है, वो 1 महीने तक चलता रहता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं त्योहारों के बारे में, तो कार्तिक मास में एक मुख्य रूप से त्योहार मनाया जाता है दीपावली। कौन सा त्योहार है? दीपावली। ठीक है, अपन दीपावली को पकड़ेंगे और सारे के सारे त्योहार हमें याद हो जाएंगे, सारे त्योहारों के पक्ष याद हो जाएंगे। दिवस तो खैर साथ में लगे हुए हैं, महीना अपना कार्तिक मास का चल ही रहा है। दीपावली उठाते हैं दीपावली को। ठीक है, दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली का त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, धनतेरस से स्टार्ट होता है, भाई दूज तक चलता है, बीच में दीपावली आती है। तो दीपावली का जो दिन है वो होता है इस महीने की, किस महीने की? कार्तिक मास के महीने की अमावस्या। कौन सा दिन है? अमावस्या। ठीक है, अमावस्या का पक्ष कौन सा होता है? आपको पता ही है, कृष्ण पक्ष। जहां पे अमावस्या दिखाई दे वहां पे टेक दो कृष्ण पक्ष, और जहां पूर्णिमा आ जाए वहां पे शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दीपावली के दिन क्या होता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन, दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन, भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तब अयोध्या वासियों ने अयोध्या के हर जगह पर दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तो इस उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और दीपावली के दिन बाकी टाइम में क्या हुआ था कि हमारे स्वामी, कौन से स्वामी? दयानंद सरस्वती जी, जानते हो? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। नन्ही जान ने इनको दूध में जहर दे दिया था। सॉरी, वो विवेकानंद जी थे, क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था इस दिन, दीपावली के दिन क्या हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ था इनको। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और महावीर स्वामी जी हैं, उनको भी इसी दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के संस्थापक हैं, 24वें तीर्थंकर माना जाता है इनको। इनको भी इसी दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। किस दिन? दीपावली के दिन, अर्थात दिन था कौन सा? कार्तिक अमावस्या। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाकी के त्योहारों को कैसे याद करें। दीपावली का त्योहार उठा लिया अपन ने। दीपावली से जस्ट एक दिन पहले एक त्योहार आता है, सभी जानते हैं। ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, दीपावली का कई दिनों तक चलता है, इसलिए ये नॉर्मल तरीके से याद रहता है। तो दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है। इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम है इसका रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। ठीक है, चतुर्दशी बोले तो चौदस, 15वां दिन अमावस्या, अमावस्या से एक दिन पहले चौदस है। ठीक है, जिसे चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चौदस क्यों मनाया जाता है, आपको याद करने के लिए बता देता हूँ छोटी सी कहानी। नरक चौदस अपना त्योहार है दीपावली। ठीक है, दीपावली से एक दिन पहले महिलाएं, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं। ठीक है, और मेहंदी लगाने के साथ साथ ये जाती हैं कहाँ? पार्लर। पार्लर में जाके अपने रूप को निखारती हैं। ठीक है, रूप को निखारती हैं। तो रूप चतुर्दशी अर्थात ब्यूटी पार्लर में मेकअप वगैरह
करवाने जाती हैं तो सुंदर दिखती हैं, तो उनका रूप कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है, तो इसलिए रूप चतुर्दशी। ठीक है, महिलाएं सुंदर दिखती हैं, रूप को निखारती हैं, तो रूप चतुर्दशी। अब होता क्या है कि जो भगवान है, सारी महिलाएं सुंदर सुंदर दिखेंगी, तो भगवान जी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसमें से इनमें से सुंदर ही कौन है। तो वो भ्रमित हो जाते हैं, उनको सारी महिलाएं सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं, वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फिर सबको श्राप दे देते हैं, जाओ तुम नरक में जाओगी। ठीक है, तो नरक चौदस, आगे बात समझ, सिर्फ याद करने के लिए, रूप चतुर्दशी और नरक चौदस। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली, एक दिन बाद गोवर्धन। ऐसे याद करना, एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन पहले, तीन दिन बाद, चार दिन पहले, चार दिन बाद, ऐसे याद करना अपन को। ये तो अपन को याद हो ही जाती है, दीपावली के आसपास के जो त्योहार है, तीन चार पांच त्योहार, वो तो अपन को याद हो जाते हैं। एक दिन पहले छोटी दीपावली, एक दिन बाद गोवर्धन पूजा। एक दिन बाद कौन सा हो गया? पक्ष बदल जाएगा अपना, अमावस्या के बाद सीधा पक्ष बदल जाता है, अमावस्या के पक्ष, अगला पक्ष आएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो गोवर्धन ये मनाया जाता है एकम को, है ना, कार्तिक एकम बोलो, प्रतिपदा बोलो, या पड़वा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, गोवर्धन पूजा, इस दिन शाम को गोबर से एक आकृति बनाई जाती है, फिर उसको पूजा जाता है, इसलिए इसको गोवर्धन पूजा कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव होता है, सभी जगह होता है, क्षेत्रीय लोग सभी जानते होंगे क्या होता है अन्नकूट। अन्नकूट पता है किसे कहते हैं? अन्नकूट बोलते हैं कड़ी बाजरा। ठीक है, अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, और ये अन्नकूट उत्सव को हल्के में मत लेना, ये राजसमंद का बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। कहां पर मनाया जाता है? राजसमंद में, राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में, नाथद्वारा राजसमंद में, राजसमंद। ठीक है, और गोवर्धन का सीधा संबंध भीलों की लूट से है। इस दिन अन्नकूट मनाया जाता है। राजसमंद क्षेत्र जो है, नाथद्वारा क्षेत्र जो है, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति लूट लूट कर अन्नकूट खाती है। ठीक है ना, अन्नकूट का सीधा संबंध किससे है? भीलों की लूट से, अर्थात भीलों की लूट का संबंध किससे है? अपन कह सकते हैं अन्नकूट महोत्सव से, या फिर गोवर्धन से। ठीक है, भीलों की लूट से सीधा संबंध है इसका। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन दो पहले। ठीक है, सॉरी, एक पहले और एक बाद हो गया, अब दो पहले बात करते हैं धनतेरस की। दीपावली से दो दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? धनतेरस। इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है, धनवंतरी, कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। ठीक है, दो पहले, दो बाद आ जाता है भाई दूज। ठीक है, इस दिन बहनें अपनी अपने अपने भाइयों को मिठाई वगैरह खिलाती हैं, दूज मनाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चार पहले और चार बाद में दीपावली, अपन को उठाना दीपावली, चार पहले और चार बाद। ठीक है, चार पहले अष्टमी, इधर भी अष्टमी और उधर भी अष्टमी, चार नहीं तीन है, एक दो तीन, सॉरी तीन, तीन तीन। दीपावली से तीन दिन पहले अष्टमी, कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी, और तीन दिन बाद गोपाष्टमी। ठीक है, गोपा अष्टमी, गो धन पा, गो माने गाय, गो मतलब गाय, पा मतलब पालक, पालक मतलब पालने वाले, ठीक, अर्थात गाय पालने वाले। तो कह सकते हैं अपन गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जाती है। ठीक है, पक्ष कौन सा चल रहा है अपना? गाय बोले तो गाय होती है भूरी भूरी, तो शुक्ल पक्ष। आई बात समझ में? अष्टमी लगा हुआ है, महीना चल रहा है कार्तिक, अष्टमी नवमी सब में लगा हुआ है, दो बताएगा, सभी में लगा हुआ है, चौथ है, अष्टमी है, तेरस है, और चतुर्दशी है, ये सब में लगा हुआ है। आगे बात करेंगे तीन पहले अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन ये जो पुत्रवती महिलाएं होती हैं, ये व्रत रखती हैं। ठीक है, पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती हैं किस दिन? अहोई अष्टमी के दिन। अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में। पक्ष कौन सा है? अमावस्या से पहला जो पक्ष चल रहा होता है वो कृष्ण पक्ष चल रहा होता है। ठीक है, अपन को एक त्योहार उठा के रखना है, दीपावली, दीपावली से सारे त्योहार याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दीपावली से चार दिन पहले और चार दिन बाद में। दीपावली से चार दिन पहले आता है करवा चौथ, और चार दिन बाद आंवला नवमी। ठीक है, करवा चौथ महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार है, करवा चौथ। ठीक है ना, सबसे प्रिय त्योहार क्यों है? क्योंकि इस दिन महिलाएं शॉपिंग करती हैं कि भाई हद से ज्यादा शॉपिंग करती हैं, और
एक ही बात रखती हैं, या तो शॉपिंग करवा दो, नहीं तो व्रत तोड़ दूंगी। बेचारे पुरुष करें तो करे क्या, कोई ना, तुम हाँ शॉपिंग ही कर ले। तो इस दिन पति की लंबी आयु के लिए, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, और बिना कुछ खाए पिए सारे दिन व्रत किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कार कौन सा उठाना अपन को, दीपावली। पक्ष सभी को याद हो गए होंगे, महीना अपना चल ही रहा है, कार्तिक महीना, दिवस सभी के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो करवा चौथ, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, और रात्रि काल में ये व्रत तोड़ा जाता है चांद के दर्शन करने के बाद। अहोई अष्टमी पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। छोटी दीपावली को नरक चौदशी या रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन आती है। इस दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को मोक्ष प्राप्त हुआ था। गोवर्धन पूजा दीपावली के जस्ट अगले दिन या एकम प्रतिपदा या पड़वा के दिन, इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि राजस मंद में नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, और भीलों की लूट का सीधा संबंध है। इस दिन भील लोग अन्नकूट को लूट लूट कर खाते हैं। आगे भाई दूज, इस दिन भाइयों के लिए दूध जमाया जाता है, मिठाई उठाई वगैरह अपनी बहनें खिलाती हैं। गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जाती है। आगे है आंवला नवमी, ठीक है। आंवला नवमी, ये नवमी इसमें लगा हुआ है। पक्ष की बात करें तो आंवला भी कैसे होते हैं, गोरे गोरे होते हैं, तो शुक्ल पक्ष है। और अमावस्या के बाद का पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष ही आता है। महीना अपना कार्तिक है ही है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को त्योहार अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी बचे हुए त्योहार अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, बने रहें इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ।